आइए नागर साहब। सब लोगों को प्रणाम। अनामिका जी के पास में मुझे बिठा दिया। सबसे पहली पीड़ा तो ये हुई, वो कह रही थी कि और कोई युवा कवि नहीं आए क्या। मैंने कहा तो 3 ही रहते हैं, मैं ही हूँ इधर। बड़ी मुश्किल से मैंने समझाया, मैंने कहा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, नए कानून बहुत कड़े हैं, किसी लड़की का पीछा करने से कोई फायदा नहीं है, और अपन मुंह धोएंगे तब तक ये मेरठ पहुंच जाएगी, अपने को कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि आप अपने आप ही समझ गए, वरना मैं आपसे यही कहती कि सांझ उम्र की हो चली, खत्म करो एहसास, प्रेम नहीं प्रेयर करो, ले लो तुम संन्यास, छोड़कर सारे काम, जपो तुम देसी आराम। बिल्कुल आप सही कह रही है, और मेरे में भी इतनी अकल तो है, मेरी उम्र मुझे खुद को तो दिख ही रही है। मेरे मामा जी की उम्र 90 साल है, पर यह कमाल है, एक तो सफेद बाल हैं, पिचके हुए गाल हैं, ना कहीं पेट में हाथ है ना मुंह में दांत है, पर हफ्ते में 2 बार एक बात जरूर बोलते हैं, वाह वाह क्या बात है। अब शैलेश जी जबरदस्ती नेहा जी को डरा रहते बाबू पटेल बन के, लाल रुमाल बांध के। हाँ देखो ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल बाबूलाल पटेल तो मेरे गांव में है। और वो बाकी कोई काम नहीं करता, हमेशा चुनाव ही लड़ता है। देखो एक दिन मैं गया, ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे थे भाई साहब, प्रचार हो रहा, 300 रुपए रोज में छोरे काम कर रहे हैं, और उनको काम ये दिया कि एक ही बात बोलना है, दिन भर जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। अच्छा। एक पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा, आधे पोस्टर में बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति। जिताओ समिति। अच्छा। मैंने एक छोरे से पूछा इस समिति में कौन कौन है? हाँ। इसकी मिसेस ने भगा दिया, घर से अकेला ही है। आधे पोस्टर में बाबूलाल पटेल की योग्यताएं लिखी, हाँ। कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। उससे बचता बचाता घर गया। मेरे को नहीं पता कि ये चुनाव का बुखार सब जगह है। मेरे घर 25 आदमी खड़े, घर में घुसने की जगह नहीं। मैं जबरदस्ती घुसा तो एक चिल्लाया, नागर दादी कूदी है। अच्छा। मैंने कि दादी कूदी, तूने धक्का दिया कि दादी ने च्यवनप्राश का डबल डोज लिया। अरे यार चुनाव में ही कूदी, मैं कूदने दे, बचेगी तो निकाल लेंगे, मैं पानी तो पी लूं, मेरे ही घर में तो जाने दे। अब आप मानेंगे, मैं दूसरी बार घुसा तो एक दूसरा चिल्लाया साइड से, अरे खा भाईजान पंडित जी, चाची लड़ रही है। मैंने कहा रिपोर्ट डाल, पिछले साल भी लड़ी थी। हाँ। नहीं पिछले साल मेरे से लड़ी थी, इस साल तो चुनाव लड़ रही है। तो मैंने कहा मेरे को क्या कह रही है, लड़ने दे, जीतेगी तो बधाई देंगे, हारेगी तो मोहल्ले वाले निपटेंगे, मैं पानी तो पी लूं। नेहा जी मैं उससे बात ही कर रहा था, और इधर से एक लंगड़ा चला आ रही है। आते से ही बोला, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। अरे क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा तू बैठ जा, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो कुल्सी खिसक जाएगी। बहुत अच्छे। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कोद देगा, तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई, उतने आदमी बदल लिए। मैंने कहा लड़के कहाँ हैं? 2 जेल में हैं। और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। मैंने पूछा पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो गई। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो फिर तू चुनाव में खड़े ही क्यों हुआ, फिर कहाँ खड़ा होता? हाँ। गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम तो टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे अशोक जी, बहुत बढ़िया। जब से यही खड़ा हूँ, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। अच्छा घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक तो, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे, फैक्ट्री से छूटे? नहीं फैक्ट्री से तो 5 साल पहले ही छूट गए थे बेचारे। तो फिर अब कहां से छूटे? जेल से ही छूटे। मैंने कहा क्यों रे, जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खराब चाल चलन के कारण। तो फिर छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के।
मैंने कहा क्यों रे शाणे ज्ञानी समझदार, ये सूखे नल, वो फूटी गटरें, ये उखड़ी सड़कें, वो बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, इधर सूरों के झुंड, उधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, यहाँ डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा? जनता ही देखेगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्यों रे जनता कब तक देखेगी? 5 साल तक देखेगी। क्यों रे 5 साल से तो जनता यही सब देख रही थी, चल और 5 साल देख लेगी, उसके बाद फिर जनता को भी हैबिट हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अशोक, बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत अच्छे। और व्यंग देखना अंतिम सवाल। मैंने कहा फिर तू क्या देखेगा? अब मैं तो जनता को ही देखूंगा नागर। क्यों रे ये तमाम समस्याएं तो बेचारी निर्दोष जनता देखेगी, और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर भी नहीं समझा, तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना ही नहीं सुना। मैंने कहा ऐसा कौन सा गाना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात। की कद काठी सब देख रहे, कितना खाते पीते होंगे। एक दिन मिल गए थे अंधेरी में, बोले आओ ना अगर वड़ा पाव खिलाएंगे। मैंने कहा रहने दो। अरे नहीं खिलाएंगे, नहीं माने। होटल में ले गए, इनने ऑर्डर दिया, बोले एक एक वड़ा पाव 2 जगह, 2 ही ने खाया। ये फिर बोले नागर वड़ा पाव तो खा लिए, पैसे तो है ही नहीं, होटल वाले को क्या बोलूं? मैंने कहा एक एक वड़ा पाव और बोल दो। मेरे को तो भाई साहब शैलेश जी ऐसा लगता है कि विधाता को भी टारगेट पूरा करना होगा, तो सारी बला इन 2 ही पे टाल दी। जो गीली मिट्टी अकेला के ऊपर डालनी थी वो अनिल जी पे डाल दी। आप देखो कितने अच्छे बैठे हुए हैं। अपने यहाँ सगाई वगाई होती है तो कितने अच्छे से पापा मम्मी बात करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता सिस्टम। अच्छा, हमारे यहाँ तो शैलेश जी हाट बाजार में ही सगाई हो जाती जी। उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है चाय नाश्ते का। लड़के का बाप लड़के का बाप हाट में मिल गया, अब लड़के का बाप लड़की के बाप से बात कर रिया। आपकी लड़की होशियार तो है? इतनी होशियार तो इतनी है कि जब ये लुका छिपी खेलते हुए कोयले की खदान में छिपती थी तो इसकी माँ कोई नहीं दिखती थी। अब वो लड़के का बाप पूछ रिया, लड़की गोरी है कि काली? गोरी है, गांव की गोरी है। गांव की गोरी है। अब क्रोध आ जाए तो फिर काली तो है ही। अच्छा लड़की की उम्र कितनी? डबल सरकारी। डबल सरकारी? डबल सरकारी बोले तो 36 की। अरे 36 तो वेट होगा, एज क्या है? नहीं वेट 96, एज 36। अब वो फिर बोले आप भूल रहे हैं भाई साहब, 36 कमर होगी, उम्र क्या है? नहीं कमर 56 है, उम्र 36। लड़की की साइज 4x4 की है। इतनी भारी है, क्या करती है? डाइटिंग करती। यानी कि सुबह सुबह प्रातः काल घूमने जाती है? नहीं संध्या काल जाती है, पर हाँ प्रातः काल तक लौट आती है। प्रातः काल तक क्यों? क्योंकि पूजा पाठी है। अच्छा लड़की का नेचर कैसा है? घर के सब लोग लड़की से प्यार तो करेंगे, इससे तो पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। जब ये घर के पिछवाड़े बैठ के पढ़ती थी तो गिलहरी बबूल पे नहीं इसी पे चढ़ती थी। हमारी भैंस मर गई तो उसका बच्चा माँ 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 कह के इसी के 4-5 चक्कर लगाता। और कन्या सेवा भावी तो इतनी है कि गांव में किसी को भी कोई भारी सामान उठाना हो तो बैलगाड़ी में रखवा के इसी को ले जाता है। मंडी में गेहूं के बोरे तोलना हो और बाट कम पड़े तब भी यही काम आती है। बस थोड़ी शर्माती है। कोई बात नहीं, मेरा मतलब था हमारा बड़ा परिवार है, सबको एक नजर से तो देखेगी। हमको भी एक ही नजर से देखती है, इसकी दूसरी दुकान बंद है। जब लड़के के बाप ने फिर पूछा, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बच्चों से प्यार करेगी? हाँ तो इसके बच्चे भी अभी छोटे ही हैं। और व्यंग की पंक्तियां जिसके लिए आपको हंसाया जी। लड़की के बाप ने कहा कि सोच लो जमाना खराब है, जैसी भी लड़की है शादी कर लो। पर लड़के का बाप बोला नहीं, बच्चों की माँ मेरे घर में हरगिज नहीं चलेगी। लड़की के बाप ने फिर समझाया कि एक बार और सोच लो, समय खराब है, आने वाली औलादें कुंवारी ही मरेगी। अगर भ्रूण हत्या और दहेज हत्या नहीं रुकी ना तो ऐसी लड़कियां भी नहीं मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और 4 पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ता हूं।
अगर ये स्थितियां रही तो क्या होगा स्वागत है। कि हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, वाह, हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी, और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। क्या बात, बहुत। और ये चार पंक्तियां सच्ची घटना पे और एक बेटी में कितनी क्षमता होती है, मैं इन पंक्तियों से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी। 26 जनवरी 2010 की घटना, सुबह 7 बजे तमाम लड़कियां छोटे छोटे झंडे लेकर के प्लास्टिक के, कागज के और टेम्पो में चढ़ रही थी। उसी समय में उधर से निकला एक आखिरी लड़की, टेम्पो में चढ़ी और एक मन चले लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया कांधे से। यह दृश्य मैंने देखा, मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच हिंदुस्तान की उस बेटी ने जो मन चले लड़के को जवाब दिया, वो जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं लिखने की जरूरत थी। हिंदुस्तान की बेटी का जवाब मन चले को देखिए आप। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं, वाह, और सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। ए मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। वाह, वाह, वाह। मैं आज इस क्रिकेट के मौसम में आया हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इधर बैट बल्ले बॉल वॉल सब रखे हुए हैं। इधर इनके पास सामने भी बाल रखी है, ऊपर भी बाल नहीं बचे हैं। हमारे यहाँ 2 टीम क्रिकेट का मैच खेल रही थी। जी। एक लड़के को मैंने ही पैसे दिए थे और उसने सब सामान खरीद के लाया और वो हार गया। अच्छा, और वही कप्तान था। मेरा दिमाग खराब हो गया जब उधर से लौट रहा मुंह लटका के। मैंने कहा उससे हाँ, कि वनडे क्रिकेट में हारने के बाद मैंने कहा अपने कप्तान से, वो तो मेरा ही था, अपनी मम्मी का दूध लजाया है आपने वनडे क्रिकेट में यूं हार के। तो कप्तान बोलाए अशोक दादा, हाँ, ए तुझसे नहीं कोई राज छिपाया, अरे मम्मी का दूध तो कैसे लजे रे, मम्मी ने डिब्बे का दूध पिलाया। हमारे गांव में शैलेश जी बड़े भोले लोग रहते हैं। जी, जी, जी। एक बड़ा भोला आदमी मेरे गांव में है। उसकी हालत ये है भाई साहब कि किसी की चप्पल टूट जाए तो सांत्वना देने जाता है। इतना भोला है। मोबाइल में बैलेंस आ जाए 20 रुपए का तो बधाई देने जाता है 2 मील पैदल चल के। हद तो तब हो गई उसके तोते के सिर के बाल उड़ गए तो पट्टा 1 महीने तक खुद गंजी करवा के घूमा। पड़ोसी का गधा मर गया तो बैठने गया। एक दिन मुझे मिल गया, मैं शव यात्रा में जा रहा था जरूरी, मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा, नागर नागर नागर। क्या, धीरे बोल। नहीं, ऊपर क्या है? मैंने कहा ऊपर वही है जो अब नहीं है। अरे तो कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कहा नया शमशान घाट बनाया उसकी ओपनिंग करेंगे, फिर वापस आओगे, ये वहीं रुकेंगे, हम आएंगे। तो मैंने उससे कहा चल तू भी चल। क्यों? मैंने कहा चल ये खत्म होगा, जब खत्म होगा तो मैं क्यों चलूं? मैंने कहा सब हम भी तो जा रहे हैं। बोले तुम जाओ जहाँ खत्म हो गया, मैं तो वहां जा रहा हूँ जब शुरू होएगा। मैंने कहा कहाँ जाएगा? बोलो क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ जिंदगी में पहली बार, पर ना अगर तू ये बता दे कि क्रिकेट में होता क्या है। मैंने कहा पागल तेरे को पता नहीं, मैदान के भीतर बैटिंग होती है। अच्छा और बाहर? मैंने कहा बाहर भी बैटिंग ही होती है। वाह, 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 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है। क्या बैटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वो बिजनेस, जुआ जुआ, सट्टेबाजी। आपको क्या लगता है भोले आपके गांव में ही है? ये भोले उनके गांव में, भोली यहाँ। हाय 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 हाय, भोली, क्या बात है। देखो तो। अब उसका प्रश्न सुनना। बोले यार पंडित जब भीतर भी बैटिंग होती है बाहर भी बैटिंग होती है, फिर ये फिक्सिंग की चर्चा क्यों? फिक्सिंग क्या?
मैंने कहा पागल, फिक्सिंग मतलब जो पहले से ही फिक्स हो, जैसे सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, जैसे प्रधानमंत्री पर दबाव बना रहेगा, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, रसोई गैस महंगी होगी, भ्रष्टाचार सहन नहीं होगा, काला धन वापस लाएंगे, हाँ। संसद के अगले सत्र में लोकपाल पर चर्चा होगी, यह सब फिक्स है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सेम हैपन इन क्रिकेट आल्सो। हाय हाय, अंग्रेजी क्या में बात सेम हैपन इन क्रिकेट आल्सो। तो बोला कि भाई ठीक वैसा ही क्रिकेट में होता है। अब उसने समझाया, देखना आप ध्यान देना, ये रामलाल की टीम बोल हाँ हाँ, ये श्यामलाल की टीम बोल हाँ हाँ। दोनों टीमें आपस में जबरन गार्डन में भिड़ेगी। आज के मैच में दोनों टीमें करीब करीब बराबरी से खेलेगी। आखिरी बॉल में जीत के लिए श्यामलाल को 7 रनों की जरूरत होगी। मैदान में जबरदस्त क्लाइमेक्स रहेगा, दर्शकों का उत्साह चरम पर होगा और ठीक उसी वक्त रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल एक वाइड बॉल फेंक देगा। ओहो, बहुत अच्छे। श्यामलाल को 1 रन मिला, 6 रनों की दरकार, बॉल अभी भी एक ही बची। अब इस डुप्लीकेट मैच को तमाम ओरिजिनल दर्शक सांसें रोककर और आंखें फाड़कर देख रहे क्या होंगे। बात है भाई, बहुत बढ़िया। इधर रामलाल का गेंदबाज बाबू पटेल दाएं हाथ से बाल को पेंट पे रगड़ेगा, बाएं हाथ की कोहनी से पसीना पोंछेगा, कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता, हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कुछ चिंता की लकीरों के साथ चेहरे पर आवश्यकतानुसार गंभीरता और आंखों में इस बात की चमक के इस बाल के पैसे आ चुके। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आखिर में एक उड़ती हुई नजर बॉडी लैंग्वेज पर डालने के बाद करीब करीब मैराथन से मैच खाती हुई दौड़ शुरू। बहुत अच्छे। गेंदबाज के हाथ से मुक्त हुई बॉल पूरी गति से बल्ले तक का सफर तय करेगी और उधर श्यामलाल का बल्लेबाज राजा राठौर पूरी ताकत बटोर कर बॉल को ठोक देगा। और जैसा कि पहले से ही फिक्स था, ये वाली बॉल भी बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और फिर मैदान के तमाम दर्शक स्टैंडिंग ओवेशन देंगे अपने जाबाज खिलाड़ियों को। हाँ, और शैलेश जी, ब्रेकिंग न्यूज वाज रनिंग, रामलाल विन बाय 4 विकेट्स। अब चाहे जेल हो, चाहे बेल हो, चाहे पास हो, चाहे फेल हो, और मुद्दा तो एक ही है शैलेश लोढ़ा जी, नेहा के मेहता जी, कि चाहे डिस्काउंट पर हो पर टिकट की 100% सेल हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।